अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत आज तृतीय अध्याय पर चर्चा करेंगे, है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इन्होंने आलस्य की उत्पत्ति शीर्षक दिए हुए हैं, है ना, तृतीय अध्याय में। आलस्य तमोगुण से उत्पन्न होता है। संसार में सबसे भारी पाप आलस्य है। इससे बढ़कर दूसरे पाप कम देखे गए। तमोगुण यह दो शब्दों से बना है, एक तम, दूसरा गुण। तमह कहते हैं अंधकार को। अंधकार का गुण जिसमें हो उसे तमोगुण कहते हैं। तमोगुण से आलस्य, निद्रा, चित्त की मलिनता, निर्बलता, चिंता, शीतलता, कायरता, दरिद्रता, शोक और मोह उत्पन्न होता है। ज्ञान को ढक देना, उन्नति का रोकना, वस्तुओं को नीचे गिराना और सबको भयभीत करना, यह अंधकारमय तमोगुण का कार्य है। बाप रे, देखिए आलस्य की उत्पत्ति गुरुदेव लिखे हैं। आलस्य कैसे उत्पन्न होता है ना, तमोगुण से उत्पन्न होता है। गुरुदेव कह रहे हैं संसार में सबसे भारी पाप यदि है तो आलस्य है। गुरुदेव कह रहे हैं इससे बढ़कर दूसरे पाप कम देखे गए। तमोगुण यह दो शब्दों से बना है। सद्गुरुदेव का कहना है एक तम और दूसरा गुण। तमह कहते हैं अंधकार को। अंधकार का गुण जिसमें भी होगा उसे कहते हैं तमोगुण। तो अंधकार के क्या क्या गुण है आप देखिए। आलस्य, निद्रा, चित्त की मलिनता। सोचिए आलस्य में आप रहेंगे तो निद्रा तो आवश्यकता पड़ने पर जरूरी है, लेकिन यही सब इसमें आता है। आलस्य में निद्रा, चित्त की मलिनता, चित्त में शांति कभी नहीं, दुखी रहेंगे, निर्बलता, कमजोरी रहेगी शरीर में, चिंता, चिंतित रहेंगे, शीतलता, पूरा किसी कार्य में उत्साह नहीं, ठंडापन, कायरता, डर भय बना रहेगा, दरिद्रता, गरीबी बने रहेगी, शोक, दुख, मोह उत्पन्न होता है। बताइए यह कितने दर्द की बात है। ज्ञान को ढक देना, उन्नति का रोकना, वस्तुओं को नीचे गिराना और सबको भयभीत करना, यह अंधकारमय तमोगुण का कार्य है। पढ़ने पर मालूम पड़ता है कि तमोगुण क्या है ना। बहुत दुख की बात है। हम लोग इसी से आच्छादित हो जाते हैं। आलस्य से तो हम लोग योग साधन नहीं कर सकते। सबको जीतना पड़ेगा, है ना। इसको जीतने का क्या उपाय है आगे देखिए गुरुदेव क्या लिख रहे हैं। देखिए अब भी जहाँ पर अंधकार होता है वहाँ सब लोग कुछ ना कुछ भयभीत होते हैं। ये तो स्वाभाविक है। जहाँ अंधेरा होगा वहाँ स्पष्ट कुछ दिखेगा नहीं, सब लोग कुछ ना कुछ भयभीत होते ही हैं। परंतु प्रकाश में किसी को भय नहीं होता। परंतु प्रकाश में किसी को क्यों भय होगा, सब साफ और स्पष्ट दिख रहा। आप प्रत्यक्ष देखते हैं कि जहाँ पर अंधकार होता है वहाँ पर कोई पौधा नहीं उगता। ये भी प्रत्यक्ष देखा जा रहा। जहाँ पर अंधकार होता है वहाँ कोई पौधा नहीं उगता, ना कोई पौधा ऊपर बढ़ सकता है। उतने अंधकार में कोई पौधा ऊपर भी नहीं बढ़ सकता। इससे यह सिद्ध होता है कि अंधकार में तमोगुण सबकी उन्नति को रोकता है। तो अंधकार में तमोगुण जो है सबकी उन्नति को रोकता है। इसका उदाहरण दिए गुरुदेव कि अंधकार में पौधा भी उगता भी नहीं, अगर उगता भी है तो बढ़ता भी नहीं। ऐसी बात है ना। तो अंधकार में तमोगुण जो है सबकी उन्नति को रोकता है। अंधकार ही अर्थात तमोगुण ही निद्रा को भी उत्पन्न करता है। यह अंधकार और तमोगुण ही निद्रा को भी उत्पन्न करता है। यही कारण है कि रात्रि को अंधकार में निद्रा विशेष करके लगती है। अब कारण तो यह है
रात्रि में अंधकार है और इसी समय हमें नींद आती है। सोने का समय है, आत्मदेव ने बनाए हुए हैं कि रात्रि में विश्राम करेंगे हम लोग, है ना। तो अंधकार की आवश्यकता थी, इसलिए रात्रि की उत्पत्ति की आत्मदेव ने। हाँ, वैसे सब चीज आत्मदेव ने बनाए हैं, कारण सिर्फ इतना है, इसको हम लोग समझ नहीं पाए, है ना। इसलिए सदगुरुदेव जो लिखे हैं तो अच्छी तरह समझना होगा हम लोग को कि अंधकार जो है तमोगुण से निद्रा को उत्पन्न करती है। यही कारण है कि रात्रि को अंधकार में निद्रा विशेष करके लगती है और लोग इस समय विशेष करके सोते हैं। सोने के लिए यह रात्रि, है ना। अंधकार में शीतलता और कायरता विशेष करके होती है। अंधकार में शीतलता और कायरता दोनों होगी। सोए हुए रहेंगे तो पुरुषार्थ कहाँ, वहाँ क्या करना है, सोना है गहरी नींद में। इसी से वहाँ की वस्तुएं सड़ जाती हैं। अब जहाँ अंधकार है, जहाँ शीतलता है, वहाँ वस्तुएं सड़ जाती हैं। गुरुदेव कह रहे हैं वहाँ के मनुष्य निद्रालु, आलसी और रोगी होकर दुबले और पीले हो जाते हैं। अब यही जगह ऐसी हो जहाँ प्रकाश ही नहीं पहुँचता, वहाँ अगर कोई रहते होंगे तो आलसी होंगे, निद्रालु होंगे और कायर भी होंगे, है ना। बहुत तरह की बातें होंगी, है ना, निश्चित बात है। अंधकार में यदि कुछ चीज रखा हो सड़ भी जाएगा। तो वहां के मनुष्य निद्रालु, आलसी और रोगी होकर दुबले और पीले हो जाते हैं। अंधकार होने से वहां के वस्तुओं का भी ज्ञान नहीं होता। अब अंधकार में कौन सी वस्तु रखी हुई है, कौन देख सकता है, कैसे ज्ञान होगा। अंधकार होने से वहां के वस्तुओं का भी ज्ञान नहीं होता, क्योंकि तमोगुण ज्ञान का भी ढकने वाला होता है। यह तमोगुण ज्ञान को भी ढक देता है। अंधकार में जो उन्नति का प्रयत्न करता वह भी ठोकर खाकर भी गिर पड़ता है। अब अंधकार में अगर कोई उन्नति का कोशिश भी करेगा तो ठोकर खा के गिरेगा। अतः उन्नति के लिए सत्वगुण से उत्पन्न ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकाश की आवश्यकता है। अब ये बहुत बड़ी बात हो गई। सदगुरुदेव इसलिए बतला रहे हैं कि अंधकार को जीतना है तो सत्वगुणों से उत्पन्न ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकाश की आवश्यकता है। ऐसे स्थान पर ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। तमोगुण से आच्छादित हैं तो उसमें ब्रह्म ज्ञान उदय हो जाए, सतगुण से युक्त हो जाए, वह दूर हो जाएगा। सदगुरुदेव के शब्दों में फिर से पढ़ते हैं, अतः उन्नति के लिए सत्वगुण से उत्पन्न ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकाश की आवश्यकता है। बिना इस प्रकाश के संसार में कोई काम नहीं चल सकता। चित्त की मलिनता, चिंता, शोक और मोह भी अंधकार ही में होता है। इससे यह सिद्ध है कि ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर तमोगुण रूपी अंधकार का स्वतः नाश हो जाता है। इसके नाश हो जाने से आलस्य, निद्रा और कायरता देवी बिना कहे वहां से प्रस्थान कर जाती है। ब्रह्म ज्ञान एक विद्या है, विद्या ही प्रकाश है और यही उन्नति का कारण है। देखिए आजकल जो जो देश और जो जो जातियां उन्नति के शिखर पर पहुंची हैं, यहाँ पर विद्या या प्रकाश है, विद्या या बल है ना। स्त्री पुरुष सब पढ़े लिखे हैं, अज्ञान अंधकार का एकदम वहाँ पर पता नहीं है। यही कारण है कि वहाँ के लोग आलस्यहीन, उद्योगी, पुरुषार्थी, निर्भय, शूर और वीर हैं। उनको वेदांत का ज्ञान नहीं है, परंतु उनका कर्म वेदांत के मतानुसार, अर्थात वहाँ पर आलसी माने अर्थात वहाँ पर आलसी नहीं, अर्थात वहाँ पर असली वेदांत, व्यवहारिक वेदांत का प्रचार है। अब इन्हीं का उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव। वो इंजील के मतानुसार नहीं चलते, उनका व्यवहार बाइबल के अनुसार नहीं है। उसे वे केवल गिरजाघर के लिए रखे रहते हैं। वे जो व्यवहार करते थे उसे यह नहीं जानते थे कि यह वेदांत के अनुसार है। यही कारण कि अब उन्होंने वेदांत संबंधी व्याख्यानों को सुना, इसके पुस्तकों को पढ़ा तो झट इसके अनुयायी हो गए। आजकल अमेरिका में सहस्त्रशाह
वेदांती पाए जाते हैं, हजारों हजार वेदांती है ना, बहुत बहुत वेदांती पाए जाते हैं। इसका क्या कारण? उन्होंने देखा कि जिसके अनुसार हम लोग बिना जाने चलते थे, जिसके बिना हम लोगों का काम नहीं चल सकता, जिसके खोज में हम लोग आज तक हैरान थे, वह यही वेदांत मत है। यही मत है जिसके सामने दुनिया के बड़े बड़े फिलोसोफर, तत्ववेता सिर झुकाने को तैयार हैं। यही मत है जिसका आधार अंधविश्वास नहीं किंतु फिलोसफा, साइंस और तत्व ज्ञान है। फिलसिफा लिखे, फिलसिफा साइंस लिखे है ना, तो वो तत्व ज्ञान की बात हो रही है। अमेरिका जैसे जो देश इतने उन्नति किए हैं, उसका कारण क्या है कि वो तमोगुण से आच्छादित नहीं रहे। उनके अंदर में वेदांत का ज्ञान तो नहीं था, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसी पर चल रहे थे जो वेदांत सिद्धांत है ना। और हम लोग के यहाँ शास्त्र बने हुए हैं तरह तरह के, और वेदांती लोग यहाँ रहे, जन्म लिए और बहुत बहुत ज्ञान दिए, लेकिन हम लोग को कुछ मालूम नहीं पड़ा। वेदांती होते हुए भी तमोगुण से आच्छादित रहे, इससे ब्रह्म ज्ञान उदय ही नहीं हुआ। अब धीरे धीरे प्रकाश आ रहा है ना। तो बहुत सुंदर बात है। अमेरिका निवासी वेदांत के अनुसार ही चलते थे, गुरुदेव लिख रहे हैं, परंतु यह नहीं जानते थे कि इसका नाम वेदांत है। जिस समय उनके कानों में इसकी भनक पड़ी, इसको सहर्ष स्वीकार कर शिरोधार्य किया। हमारे इस देश के अवनति का कारण अविद्यानंधकार तथा तमोगुण ही है। यदि यह तमोगुण, यह अविद्यानंधकार इस देश में न होता तो आज इस जाति की यह दशा न होती। इस देश की स्त्रियां तो बिल्कुल पढ़ती ही नहीं। पुरुष जो कुछ पढ़े हैं वह भी अनपढ़ के समान हैं। किसी प्रकार किसी दफ्तर में नौकरी करके 10-15 रुपये में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उस जमाने की बात है जब सदगुरु थे, है ना, वो छोटे थे उस समय की बात। 10-15 रुपये अगर मिल रहे हैं तो उतने ही नौकरी करके उतना ही पैसा कमा के जीवन निर्वाह करना, और ब्रह्म ज्ञान की कौन बात करते हैं, है ना। ये राजनीति नहीं जानने, ये मजहब व धर्म नहीं जानते थे। राजनीति भी नहीं जानने थे, है ना, जानते भी नहीं थे, न मजहब न धर्म के विषय में। ये पदार्थ विज्ञान, साइंस और उसका उपयोग कुछ नहीं जानते। फिर इनके लिए वेदांत, फिलॉसफी या ब्रह्म ज्ञान स्वप्न के समान है। यहाँ के कुछ लोग जो वेदांत पढ़े भी हैं, वह भी पूर्ण विद्या न होने के कारण उसे पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते, उसे व्यवहार में नहीं ला सकते, उस पर अमल नहीं कर सकते। विद्या न होने के कारण इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि जो हम पढ़े हैं उसे अमल में भी लाना चाहिए। इस तरह की बातें हुई, जिसकी वजह से हम औन्नति के गड्ढे पर गिर गए, है ना। तो तमोगुण से आच्छादित हुए हैं और इससे हम लोग उन्नति के शिखर पर नहीं जा सके। आगे हम लोग को ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है ना। तो फिर कल चर्चा होगी। आप भी विचार कीजिए कि ब्रह्म ज्ञान से ही इसको जीता जा सकता है ना। अशेष धन्यवाद, कोटि सह नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।